नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाली है क्योंकि चैनल पर कमेंट्स वाली सीरीज कंटिन्यू है। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप एसआईपी शुरू करने जा रहे हो लेकिन कुछ डाउट्स अभी हैं मन में आपके, आप इसलिए एसआईपी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। जैसे कि जो आज की वीडियो है वो भी कमेंट के ऊपर ही है और कमेंट जो मुझे किया है, नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया है, अपना इनका कहना है कि ये एसबीआई के लार्ज कैप फंड में एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि लार्ज कैप फंड एसबीआई का कैसा रहेगा। तो एसबीआई का जो लार्ज कैप फंड है वो एसबीआई ब्लू चिप फंड के नाम से हमें देखने को मिलता है। तो इस पर डिटेल वीडियो आज की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप भी एसबीआई के लार्ज कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, नाम सबसे पहले लिख देता हूँ। एसबीआई ब्लू चिप फंड के नाम से ये फंड आपको देखने को मिलता है, एसबीआई ब्लू चिप फंड। देखिए दोस्तों, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। अब जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, मैं आप लोगों को हर एक फंड का जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं थोड़ा सा बेसिक आपको ज़रूर बताता हूं, ताकि जब आप उस फंड में निवेश करें तो उस फंड की एक बेसिक जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। अब ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। अब लार्ज कैप कैटेगरी में सेबी का नियम ये कहता है कि जो भी पैसा यहाँ रहेगा उस पैसे का मिनिमम, ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, मिनिमम जो 80% हिस्सा होगा वो उन कंपनी के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा जिनकी रैंकिंग 0 to 100 है। या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपका मिनिमम 80% पैसा निवेश किया जाएगा। तो रिस्क यहाँ ऑटोमेटिकली अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम पैसा तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही निवेश किया जा रहा है। बहुत बड़े साइज़ की कंपनियां हैं तो बहुत जल्दी यहाँ आपको गिरावट देखने को नहीं मिलती है। हालांकि रिटर्न्स थोड़े से स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर आप कोई सेफ साइड इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसमें आपका जो रिस्क है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम हो, तो आप लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। आपका बेसिक मैंने आपको बताया कि मिनिमम 80% पैसा टॉप 100 कंपनीज में जाएगा। अब देखिए, जो बाकी का जो 20% बचेगा वो कहाँ जाएगा? इसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाएंगे, रिस्क बढ़ेगा। लार्ज कैप में चाहे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, मिड कैप में चाहे तो वो जो बाकी का 20% है उसको बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। अब यही चीज़ हम एसबीआई ब्लू चिप फंड में डिटेल में समझेंगे कि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन हमें किस तरह से देखने को मिलता है। और फिर एक एग्जाम्पल के लिए एक एसआईपी के यहाँ पर हम एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू देखेंगे करके कि अगर हम 1000 रुपये की एसआईपी यहाँ स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में कैसे रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले फंड साइज़ की बात करूँगा, क्योंकि एसबीआई का फंड है, काफ़ी ट्रस्ट लोग एसबीआई के फंड्स पर करते हैं, काफ़ी पैसा भी निवेश करते हैं, इसीलिए फंड साइज़ हमें एसबीआई के काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं। तो यहाँ फंड साइज़ हमें देखने को मिलता है 44,819 करोड़ का। 44,819 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड में। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.85% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से फंड मैनेजर द्वारा किया गया है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 3 जगह पैसा डाइवर्सिफाई होगा। यहाँ पर लार्ज कैप में जैसे कि मैंने बताया मिनिमम 80% तो यहाँ रखना ही रखना है, और यहाँ फंड मैनेजर ने रखा हुआ है 81.41%। 81.41% पैसा निवेश किया गया है। मिड कैप की बात करूँ, 14.83% पैसा यहाँ निवेश किया गया है। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें लार्ज कैप कैटेगरी के हिसाब से तो ये फंड काफ़ी सेफ देखने को मिलता है। कारण क्या है? स्मॉल कैप में निवेश यहाँ बिल्कुल भी नहीं किया गया है। स्मॉल कैप
आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। देखिए सभी के लिए ऐसा नहीं है कि ये फंड सभी के लिए अच्छा होगा। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेने में कैपेबल हैं वो लोग इस मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल अभी नए इन्वेस्टर हैं, ऐसा देखने में आया है जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा सेफ साइड रहना चाहते हैं, जो अभी म्यूचुअल फंड्स को नहीं समझते हैं कि मुझे थोड़ा सा सेफ साइड रहना, मैं बहुत ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, सिंपल एक SIP चलाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल SBI ब्लू चिप फंड उनके लिए अच्छा रहेगा। एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। रिटर्न्स की भी बात करेंगे। देखिए लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स पहले देख लेते हैं। लास्ट के 5 ईयर्स में रिटर्न्स 18% के आसपास हमें देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में औसत रिटर्न 15% के लगभग हमें देखने को मिले हैं। 15.09% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए रिटर्न्स बढ़िया है, लार्ज कैप कैटेगरी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिस्क भी ये फंड कम लेकर चल रहा है। अगर यहाँ स्मॉल कैप में एलोकेशन यहाँ बढ़ जाता थोड़ा सा तो ये रिटर्न्स भी आपको थोड़े से अच्छे दिखाई देते, लेकिन फिर रिस्क भी आपका थोड़ा सा और यहाँ इंक्रीज हो जाता। तो ओवरऑल फंड बढ़िया है। अब बात करते हैं SIP की कि अगर आप इस फंड में SIP स्टार्ट करते हैं तो कैसे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में फंड को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किन कंपनीज़ के स्टॉक्स में पैसा जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, L&T, ITC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ब्रिटानिया लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, आइसर मोटर लिमिटेड, ये सभी कंपनीज़ के नाम आपको सुने सुनाए लग रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं। इन कंपनी के स्टॉक्स में ही पैसा निवेश किया जा रहा है। अगर देखिए सेक्टर वाइज आप होल्डिंग्स देखें, यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कंज्यूमर स्टेपल्स में, कंस्ट्रक्शन में और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में पैसा निवेश यहाँ किया गया है। अब बात कर लेते हैं SIP पर। एक एग्जाम्पल रख लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि सवाल पूछा गया था कि 1000 रुपीज़ पर मंथ की SIP अगर स्टार्ट करते हैं, 1000 रुपीज़ पर मंथ की SIP SBI ब्लू चिप फंड में अगर आप स्टार्ट करते हैं, रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स जैसा कि आपको यहाँ 15% से ज़्यादा के देखने को मिले हैं, लेकिन लास्ट के 5 ईयर्स में तो 18% देखने को मिले हैं। अगर फ्यूचर में आपको 15 भी मिल जाते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, 15% के रिटर्न्स, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, तो रिटर्न्स आपके बढ़ भी सकते हैं और थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो और म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। देखिए अगर रिटर्न्स अच्छे चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रिस्क भी कुछ ना लूँ, बिल्कुल सेफ साइड निवेश कर दूँ और पैसा भी मेरा बहुत बन जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट को छोड़िए, आप म्यूचुअल फंड को भी छोड़िए, अगर आप प्रॉपर्टी में भी निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, तो देखिए रिस्क तो वहाँ पर भी रहेगा और वहाँ आपको निवेश करने के लिए एक रकम भी बड़ी चाहिए। यहाँ तो केवल 1000 रुपये महीने से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो रकम भी बहुत बड़ी निवेश नहीं कर रहे और रिस्क भी आप बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा समझेंगे, आप कंटिन्यूसली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका डर भी म्यूचुअल फंड को देख के निकल गया होगा, मेरी वीडियो को देख के, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड को काफ़ी बारीकी से अपनी वीडियोस में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया कि आपका मिनिमम 80% पैसा तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही जा रहा है। अब अगर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज ही नहीं रहेंगी तो इकोनॉमी का क्या होगा, कहाँ से पैसा बनेगा? फिर तो आप कहीं भी निवेश कर लीजिए, पैसा कहीं भी नहीं बनेगा। म्यूचुअल फंड में एक चीज़ तो है, हाँ कभी कभार ऐसा देखने में आया है कि रिटर्न्स कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं, कभी रिटर्न्स कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, तब भी आपको जो औसत रिटर्न्स मिलते हैं वो काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिले हैं ओवरऑल। तो इसलिए लंबे समय के लिए बिल्कुल म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है वो काफ़ी बढ़िया है। चलिए बात करते हैं वापस अपने टॉपिक पर जहाँ हम थे। एग्जाम्पल हम ले रहे थे यहाँ पर 1000 रुपये महीना का 15% का रिटर्न मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा था। ड्यूरेशन देखिए, अगर आप 20 ईयर्स के लिए पैसे को निवेश करते हैं, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था उनकी एज 40 के आसपास की ही थी। 20 ईयर्स के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आप कितना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे और कितनी वैल्यू आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। इसके लिए SIP कैलकुलेटर का यहाँ यूज़ करेंगे। 1000 रुपीज़ पर मंथ, 15% का रिटर्न और 20 ईयर्स के लिए हम कैलकुलेट यहाँ कर रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,40,000 रुपये का।
2,40,000 का टोटल आपका निवेश यहाँ हो जाएगा और जो फाइनली वैल्यू है वो 15,00,000 रुपये आपको देखने को मिल सकती है। देखिए केवल 1,000 रुपये की SIP से अगर आप देखिए ड्यूरेशन अगर आप बढ़ाते हैं, आप 15-20 की जगह 25 साल निवेश करेंगे तो रिटर्न्स आपके 15 लाख से बढ़कर सीधा 32 लाख हो जाएंगे, जस्ट डबल केवल 5 साल में। और वहीं अगर आप इसको 30 साल कर देंगे जो रिटर्न्स हैं आपके 32 लाख से बढ़कर हो जाएंगे 70 लाख। इस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ता है। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही बढ़िया रिटर्न्स आप यहाँ से बना पाएंगे। देखिए अब ये 40 की एज में स्टार्ट कर रहे हैं, यही SIP यही फंड में अगर इन्होंने 30 की एज में स्टार्ट कर दिया होता तो इस SIP को ये 30 साल चला सकते, और अगर 30 साल चलाते तो जो वैल्यू 15 लाख बन रही है वो वैल्यू 70 लाख भी बन सकती थी। तो बस एक ये छोटी सी बात है म्यूचुअल फंड में कि जब भी आप पैसा निवेश करें थोड़ा सा टाइमली स्टार्ट करें। अगर आपकी एज निकल गई है, थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए कि भैया थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोग ज़रूर इसमें म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करें, आपको अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में यहाँ से मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।